हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वाइटियम का एक शानदार मेडिसिन के बारे में, जिस मेडिसिन का नाम है दोस्तों यूरिसिड कैप्सूल। इस कैप्सूल के बारे में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेंगे। इसके यूज क्या है, इसके डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है तथा किन किन कंडीशन में इस यूरिसिड कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचे। और दोस्तों चैनल पे नए हैं, इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा कि आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दोस्तों यूरिसिड कैप्सूल के बारे में। दोस्तों यह जो यूरिसिड कैप्सूल होती है ये वाइटियम कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जो कि 60 कैप्सूल के फॉर्म में उपलब्ध होती है तथा यह यूरिक एसिड को कम करने का काम करती है। दोस्तों अब आपके मन में समझ में आ रही होगी कि आखिरकार ये यूरिसिड कैप्सूल जो है ये यूरिक एसिड को कम करती है, तो यूरिक एसिड होता क्या है। दोस्तों छोटी सी पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल है दोस्तों, यानी अवशिष्ट पदार्थ है जिसका हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई जरूरत नहीं है। और यह दोस्तों प्यूरिन नामक केमिकल के ब्रेक डाउन से बनती है, यानी ब्रेक डाउन यानी टूटती है जब प्यूरिन नामक केमिकल, तो दोस्तों यूरिक एसिड का निर्माण होता है। इसके साथ ही जब प्यूरिन नामक केमिकल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो यूरिक एसिड बनता है। और यही यूरिक एसिड दोस्तों हमारे ब्लड में चली जाती है और ऑल ओवर हमारे ब्लड में यह यूरिक एसिड रहती ही है। लेकिन यह जो ब्लड में यूरिक एसिड रहता है वो किडनी में जाता है, और किडनी में जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो उसके माध्यम से जो अवशिष्ट जो यूरिक एसिड होता है हमारे किडनी के माध्यम से उसके द्वारा हमारे पेशाब के रास्ते से हमारे बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों हमारे ब्लड में कुछ मात्रा में यूरिक एसिड हमेशा पाई जाती है। अब इस जगह पे हम समझते हैं कि अगर हमारे किडनी में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ गया हो, कोई दिक्कत आ गई हो, कोई परेशानी आ गई हो, या हमारी किडनी बेहतर तरीके से फंक्शन करना कम कर दिया हो, तो उस जगह पे क्या होगा, जो ब्लड में यूरिक एसिड होती है वो जब किडनी में जाएगा वो फिल्ट्रेशन होने के लिए, तो जब किडनी में ही खराबी होगा, जब किडनी में ही दिक्कत होगा, तो जो यूरिक एसिड होता है दोस्तों उसको हमारा किडनी पेशाब के माध्यम से हमारे बॉडी से बाहर नहीं कर पाएगी। इस जगह पे आप समझिए कि अगर किडनी में कोई तरह का प्रॉब्लम होगा तो हमारे ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ेगी, क्योंकि जब नदी में बांध आ जाएगा तो नदी में ऑटोमेटिक दोस्तों पानी का स्टॉक होगा। जस्ट लाइक उसी प्रकार से हमारे ब्लड में जो भी यूरिक एसिड होती है उसे हमारा किडनी फिल्टर करके पेशाब के माध्यम से हमारी बॉडी से बाहर करता है। लेकिन जब किडनी में ही प्रॉब्लम हो जाए, जब उसे बॉडी से बाहर ही नहीं कर पाएगा, तो यूरिक एसिड हमारे ब्लड में ही रहेगी। और जब हमारे ब्लड में ही रहेगी तो दोस्तों वह यूरिक एसिड का छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म में, यानी छोटे छोटे कण के फॉर्म में वो इकट्ठा होकर के हमारे बॉडी के जो भी जॉइंट पार्ट होते हैं उस जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे। और जब हमारे बॉडी के जितने भी जॉइंट पार्ट हैं, ज़्यादातर जॉइंट पार्ट में दोस्तों जब यह यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाती है, तो जब हम यूरिक एसिड ब्लड जांच करवाते हैं या पेशाब जांच करवाते हैं, उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि इंसान के बॉडी में यूरिक एसिड क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब इस जगह पे सारी प्रॉब्लम का जड़ दोस्तों स्टार्ट होता है। जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी तो जॉइंट पेन होना, गठिया का शिकायत होना, आर्थराइटिस का शिकायत होना, कमर में दर्द होना, चलने फिरने में असहनीय दर्द महसूस होना, ये कई ऐसी समस्या है जिस समस्या से व्यक्ति परेशान हो रहा होता है। और अक्सर दोस्तों जो भी ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर होते हैं वो व्यक्ति के जब भी जॉइंट पेन होना, गठिया का शिकायत होना, वात रोग का शिकायत होना, इसके अलावा कमर दर्द होना या जॉइंट से रिलेटेड या बोन से रिलेटेड जितनी भी समस्या होती है दर्द से रिलेटेड, वो सारी समस्या में इस यूरिक एसिड का जांच करवाते ही हैं। अब दोस्तों हम समझ गए कि यूरिक एसिड होता क्या है। अब आप समझिए जो यूरिसिड कैप्सूल है इसका काम क्या है। दोस्तों सबसे पहली बात तो आपके ब्लड में जो भी यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ा हुआ रहेगा उसे नॉर्मल करने का काम करेगा, जिससे कि आपकी जॉइंट पेन, गठिया का शिकायत, बात का शिकायत, इसके अलावा कमर दर्द, ये सारी समस्या आपको नहीं होगी। इसके अलावा आपकी किडनी की फंक्शन इम्प्रूव होगी, जिससे आपकी किडनी स्टोन होने की संभावना जो होती है वो कम हो जाएगी, या आप किडनी स्टोन होने से बच जाएंगे। आपके किडनी का कार्य जो शक्ति होती है
वो बढ़ जाएगी, वो बेहतर से बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों ये है यूरिसीड कैप्सूल का कमाल का मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है। आप इसका उपयोग करें, अच्छे तरीके से उपयोग करें, बेहतर तरीके से उपयोग करें, रिजल्ट 110% आपको मिलने की गारंटी है। दोस्तों इसका जो डोजेज होते हैं, एक कैप्सूल पर डे, खाली पेट हो या खाना खाने के बाद हो, उसका डोज लिया जाता है यदि आप एक अडल्ट व्यक्ति हैं तो। लेकिन ज़्यादातर प्रयोग में और ज़्यादातर जो रिजल्ट देखा गया दोस्तों, इस कैप्सूल का खाली पेट यानी बिफोर मील देखा गया है। इस प्रकार से इस कैप्सूल का यूजेज मैंने आपको बताया, डोजेज मैंने आपको बताया, तथा इसका जो साइड इफेक्ट होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, क्योंकि होता ही नहीं है, क्योंकि यह एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। आयुर्वेदिक मेडिसिन का ज़्यादा से ज़्यादा 99% केसेस में साइड इफेक्ट नहीं देखे जाते हैं। सो दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल के आइकन को प्रेस करिएगा। बाकी मैं था दोस्तों आपके साथ डॉक्टर राहुल गुप्ता। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।